स्वागत है आप सभी का। यहाँ पे हम देख रहे हैं हाई स्कूल वार्षिक परीक्षा 2022 का सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र, जिसमें हम एक अंक की प्रश्नों को यहाँ पे देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं किस प्रकार के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के ब्लूप्रिंट के आधार पर यहाँ पे सोशल साइंस के अंतर्गत पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसके अंतर्गत आपको पहला प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में है। दूसरा प्रश्न, मध्य प्रदेश किस खनिज के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है हीरा। तीसरा है यहाँ पे 1834 में प्रशा में स्थापित हुए जाल विराइन का संबंध किससे है? तो इसका जो सही आंसर है वह है शुल्क संघ से। इसके बाद चौथा प्रश्न है यहाँ पे, हिंदू स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वह है महात्मा गांधी। इसके बाद आइए पांचवा प्रश्न देख रहे हैं। इसमें पांचवें प्रश्न में जैसा कि हमें लिखा हुआ है यहाँ पे कि श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा कितना है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वह है 7%। इसके बाद कोपरा किस पर लागू होता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है सामानों पर। तो ये थे आपके बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें दूसरा प्रश्न हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले हैं। स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न आएंगे 7, और इसमें पहला प्रश्न है, संपूर्ण उत्तरी मैदान खालिस्तान मृदा से बना है? तो इसका जो सही आंसर है वह है जलोढ़ मृदा से बना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, वन खालिस्तान उत्पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं? तो ये प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं, इसे हम कहते हैं प्राथमिक उत्पादक। तीसरा है, गालिशिया में कुलीन वर्ग खालिस्तान भाषा बोलता था? तो ये बोलता था पोलिश। ये यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वह पोलिश भाषा बोलता था। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न, जिसमें लिखा है कि अफ्रीका में 1890 के दशक में खालिस्तान नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली। तो यह है रिंडरपेस्ट। इस बीमारी का नाम था रिंडरपेस्ट, तो इसे याद कर लें। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे, जैसा कि बेल्जियम खालिस्तान का एक छोटा सा देश है, तो यह है यूरोप का एक छोटा सा देश है। इसके बाद है, औसत आय खालिस्तान को भी कहा जाता है? तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। इसका जो आंसर आएगा वह होगा प्रति व्यक्ति आय। तो ये औसत आय भी कहलाती है। इसके बाद आपको मनरेगा के अंतर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में खालिस्तान दिन रोजगार गारंटी दी गई है? तो यहाँ पे 100 दिन इसका सही आंसर आएगा। तो ये थे आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न। अब आइए देखते हैं हम सही जोड़ी। तो सही जोड़ी के अंतर्गत यहाँ पे पूछे जाएंगे कुल 6 प्रश्न, और इसमें यहाँ पे आपको सबसे पहली जो सही जोड़ी है उसको मिलान करना है। इसमें है साख मुद्रा। इसका जो आंसर आएगा वह होगा, आप संबंध इसका बनाएंगे, मिलान करेंगे चेक, बैंक ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड से। और इसके बाद यहाँ आएगा इंग्लैंड। तो इंग्लैंड का जो संबंध है वह होगा ईसाई धर्म से। इसके बाद अगला है ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो इसका जो संबंध है वह होगा संयुक्त उद्योग से। और अमर जीवन, ये इसका जो संबंध है वह होगा रस सुंदरी देवी से। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी, तो इसका जो संबंध है वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी से। और नई आर्थिक नीति लागू की गई थी, तो इसका संबंध होगा सन जुलाई 1991 में। तो इस तरीके से ये हमारे सही जोड़ी वाले प्रश्न थे। आइए अब इसके बाद हम एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्नों को देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है यहाँ पे, रेंगर या कपास वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? तो इसको आपको लिखना है, इसको बोलते हैं हम काली मिट्टी। इसका आंसर आएगा काली मिट्टी। इसके बाद अगला प्रश्न है, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, मेघालय की राजधानी बताइए? शिलोंग है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, जैसा कि हम देख रहे हैं, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया है? तो इसको हम लिखेंगे 1953 में। यहाँ पे लिखेंगे हम 1953। इसके बाद अगला प्रश्न है, शक्ति चलित बेलनाकार प्रेस को किसने बनाया था? तो इसको बनाया था रिचर्ड एम हो ने। तो इसका जो सही आंसर आएगा रिचर्ड एम हो, ये आंसर आपको देना है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे, किस औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई? तो इसका हमें लिखना है इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है यहाँ पे, किस स्थानीय संस्थान का प्रमुख नगर प्रमुख होता है? तो यहाँ पे होता है नगर निगम। इसका आंसर आएगा नगर निगम से। अगला प्रश्न है यहाँ पे, जैसा कि हम देख रहे हैं, पीटर नॉर्मन ऑस्ट्रेलियाई धावक की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही आंसर है सन 2006 में। तो ये थे आपके एक शब्द वाले प्रश्न। अब अगला है यहाँ पे, सत्य एवं असत्य बताइए? तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे सत्य एवं असत्य वाले प्रश्नों को, यहाँ पे सबसे पहले, भारत में 4 शस्य ऋतुएं हैं? तो इसका जो आंसर है वह होगा असत्य कथन। इसके बाद अंबेडकर ने सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए? तो यह कथन भी सत्य होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी को पसंद करते थे? तो यह कथन भी असत्य है। और इसके बाद अगला प्रश्न, जैसा कि देख रहे हैं चौथे नंबर का, मार्टिन लूथर
प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक थे, तो यह कथन आपका सत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है, दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कई तरह से प्रभाव डालते हैं, तो यह कथन भी सत्य है। और अंतिम प्रश्न है, अमेरिका में और ब्रिटेन में दो दलीय व्यवस्था है, तो यह कथन भी सत्य है। तो इस प्रकार से ये थे आपके सत्य और असत्य कथन, और ये एक अंक की प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी को आपने यहाँ पे देखा, और यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पे ऊपर आपको वीडियो लिंक दिखाई जा रही है, उसमें क्लिक करके आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।